हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। इतने दिन मैंने ब्लॉग नहीं शूट किया, लेकिन बीच बीच में कभी कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो मैंने क्लिप्स जो है वो शूट करके रख ली थी, तो अभी उसको मर्ज कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। तो ये जो टीवी आई है वो आई है पापा के रूम के लिए, क्योंकि पापा का रूम भी जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पे है, तो वहाँ पे टीवी की फिटिंग करवानी थी। जिसका सेंटर ना पाए ना, अच्छा, so that is the design that she's thought. You want to place and see it once. हाँ ला रहे हैं ना वो। उनको बोलो एक बार खाली हमको टीवी से होल्ड करके दिखाओ। वो उसका हाँ। स्टैंड फिक्स अभी। इसका मिरर कब आ रहा है? कल मैंने लेके गए, बाकी सब सब आ गए। और मुझको नहीं। इसको अगर पूरा यहाँ पे फिक्स करना हो पर्दे तो वो कैसे होता है? एक हुक लगाना पड़ेगा। एक हुक लगेगी। वो लगवा दो ना, मेरे को ऐसा चाहिए कि वो ऐसा जो आता है ना, हाँ हाँ। वो चाहिए। हमारा पकड़ने में लगा लेते हैं नीचे। तो रहेगी। अभी सेंटर है। अभी सेंटर है। ये सही है। ऑफ नहीं करते हाँ। नहीं परमेश्वर जी, वो पीछे वाला खींचो ना, है ना? कलर देखो, बेड मैचिंग। हाँ, अब इतना मतलब नीचे रहेगा। हाँ, यहाँ पे इतना गद्दा आएगा। गद्दा आ जाएगा। पापा के बेड की हाइट उतनी रखवाइए क्योंकि उनको उसकी आदत थी, आदत तो इसलिए नीचे नहीं करवाया क्योंकि हमारा बेड बहुत नीचे है, तो उसकी आदत पड़ने में हमको भी वक्त लगा, तो इसलिए पापा के लिए इतना ही लगता है। अच्छे ना? तो ये अभी कैसे यहाँ पे हुक लगवाएंगे, कलर सबके अच्छे ऐसे हैं। आएगा। हाँ, सब अलग हट सब सब अलग। कुछ हट बहुत अच्छे लग रहे हैं। जल्दी हो जाएगा ना। हाँ, अच्छे बस अभी हो ही गया। और यहाँ कुछ लगाओ। हाँ, आएगा आएगा। हाँ, बहुत अच्छी लगी मुझे। अभी तो कालीन कलर हो गया ना, कलर कर दिया कालीन ऊपर में। आएगी। हाँ? सेंटर में नहीं है, कलर कर दिया उसने। और ये तो फिर क्या बोलूं? ये कालीन का कालीन बिछा बिछा देंगे। ठीक, वो भी हाँ, सही है, वो भी सही है। अच्छा, बहुत अच्छी। यहाँ पे भी हुक आ जाएगा, तो वो ऐसे ऐसे सही बता ना दिल से। नहीं। कितने अच्छे लग रहे हैं ना। ना हो अंग्रेजी ले लो। हाँ क्या हो गया? हिचकी आ रही है? कौन याद कर रहे हैं रोहन को? हाँ कौन याद कर रहा है? बुआ याद कर रही है रोहन को। Correct. शायद याद कर रही है? हाँ? करेक्ट। बुआ याद कर रही है। शायद बुआ याद कर रही है। और फिर थोड़ा सा वक्त निकाल के हमने कबर्ड भी सॉर्ट किया, क्योंकि अब वो भी सॉर्ट करना है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है कपड़े जो है वो सेट हो जाएं। और ये प्यारा रूहान देखिए आजकल बहुत समझदार हो गया है, सीधा है, ऐसे क्रिप में रहता है, अपने दोस्तों को देखते रहता है, उनसे बातें करता रहता है। कितना शोला किया पहले बताओ, ड्रेस गंदा किया नहीं? क्या कहा तुमने अभी? क्या कहा अभी? सन से बात कर रहे हैं मैं ना जाऊं बात करने? क्योंकि वो चुपचाप लेटा है, या तो फिर रोएगा तो फिर चुप कराना। ये तो गलत बात है ना यार।
अभी वो जगह है, मैं उसके पास जा रहा था खेलने के लिए, वो सन से बात कर रहा है, उसको बात करने दो। तो फिलहाल उसका ना शेड्यूल हो गया है इस टाइम पे, वो रोज ये वाला फीड लेने के बाद वो अपने सन से बात करता है। उस समय उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। सन उसके जो आपने बताया ना, उसके जो प्ले कार्ड्स हैं उसके जो वो देखता है ब्लैक एंड व्हाइट, वो पर ये गलत बात है ना, आप मुझे ही रोक दोगे जाने से, और ऐसे रुकती है सन से बात कर रहा है। वो बहुत जोर से रो रहा था, अभी जस्ट मैंने लेटाया, उसका डायपर पे चेंज किया। अभी उसको जनाब को डायपर बिल्कुल एकदम गंदा अच्छा नहीं लगता, तो इससे डायपर पे चेंज किया है, लेटाया, अभी वो बातें कर रहा है। तो इससे मैं बोला मेरा नाश्ता आधे में बचा हुआ था, तो इससे मैंने बोला छेड़ना नहीं, ये वो वाला था। क्या हुआ, बोलो क्या हुआ, क्यों शक्ल बना रखी है ऐसी? मैं रो दूंगी, देखो मुझे छेड़ो मत। क्यों क्यों बताओ क्यों, कुछ नहीं। देखो बताओ क्यों, मैं जवान देखने जा रहा हूँ इसलिए। देखने गए ना, हाँ तू देख लेना, मूवी देखने भी और घूमने भी। दुबई जाएंगे हम दोनों अकेले, और वहां से सबको वीडियो कॉल करेंगे, इंक्लूडिंग ये अभिषेक और अंकित। तो चलो बच गया, पर अगर वो होता तो वो भी जाता। देखो, यू नो आई लव यू, लेकिन SRK की मूवी है, प्लीज, आई एम सॉरी। ये भी आ गया है, ये सुबह एक्चुअली देख चुका है, ये हमेशा फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाता है, देख चुका है, बट अभी साथ में फिर चल रहा है। तो दूसरी बार जा रहा है, हाँ। हम साथ में चलेंगे। तो हो गया मैं रेडी, ठीक है, सॉरी, यू नो आई लव यू, लेकिन SRK। एनीथिंग फॉर शाहरुख सर। तो चलो, मैं चलता हूँ, और मैं तुम्हें वहां से ऑब्वियसली बात है मैसेजेस तो करता रहूंगा, फोन पे बताता रहूंगा कैसे इंटरवल हुआ, अभी हुआ, कैसा मुझे हुआ, नहीं सुनना, शाहरुख कैसा लग रहा है, मुझे कैसा नहीं लग रहा है। मैं जब OTT पे आएगी तब देखूंगी। ओपनिंग सीन के टाइम वीडियो कॉल कर लेना। तो रुक, चलो अल्लाह हाफिज़। लेकिन हाँ, मिस करूंगा, जेन्युइनली मिस करूंगा कभी। पहली फिल्म जब से हम मिले हैं तब से ये एक बाइफॉल्ट था कि हम लोग कभी भी अकेले फिल्म देखने नहीं जा रहे थे। हम लोग ज्यादा मूवीज देखने जाते हैं नहीं। बाय रोहन, चले? यस चलो डन डन। सही। राहुल को हाँ वही मैं सोच रहा हूँ। राहुल, अरे लगा ही नहीं। क्या टॉपिक चल रहा है भाई? खाना क्या खाएंगे ये लोग, बोलो। आपको भी बोला खाने के लिए। मैं तुम क्या खाओगे? मैंने आपको पहले बोले कि नीकू बेटा को ध्यान देना, सर को पहले खिला देना कुछ नहीं। वो खाना है, बताओ। मैं तो सिर्फ कोल्ड कॉफी पीऊंगा, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, तुम्हारा आज वो है ना, फास्ट है, आज गुरुवार है, तुम बताओ। बस वही सब क्या खाएंगे तो। खाना आई मिस यू। वो बर्गर सब कुछ डाल के आते हैं, अभी की चेकिंग नहीं, सीरियसली मैं मजाक कर रहा हूँ। चिकन सॉल्ट तो बीमार है ना? मैं बीमार नहीं था सर, बीमार हो गया था। चीज एंड सॉल्टेड क्यों हुआ ये बताओ। हमेशा का मिला चीज एंड सॉल्टेड। हर पल बदलती है मुंबई, हर दिल में बसती है मुंबई। सेट हो गए सब? ये आपका स्टूडेंट एक्साइटेड? बहुत ज्यादा।
बाय बाय। चलो मजा आ गया। सोई नहीं? ये ठीक है? मिस किया तुम्हें अपना सच में। हाँ? फिल्म का रिव्यू मैं सुबह दूंगा। आज काले कपड़ा पहने हैं। कितना सीधा हो गया है, रोता नहीं है। क्या है? यार जरा जोर से बोलना, कैसी लगी मूवी? हाँ? बहुत मजा आया। बहुत मजा आया। मतलब एक एक सीन, एक एक फ्रेम, क्या वो तो बुलेट में आता है, वो पूरा एकदम हाँ? जलाता है। ये चाहिए आपको? ये लो, ये चाहिए आपको? यार मैंने अगली बार तेरे चिकन में जमाल गोटा मिला के तुझे खिलाया ना, तू देखना मेरे सामने बैठ के सुबह से तुम जमाल जमाल की बातें कर रहे हैं। बहुत मजा आया। बहुत मजा आया। रुक जा बताती मैं तुझे, बहुत मजा आया। क्या बोल रहा बेटा? नेटफ्लिक्स क्या? नेटफ्लिक्स में आएगी ना? तो बेटा अभी कम से कम 2 से 3 महीने नहीं आएगी। 2 से 3 महीने भी नहीं आएगी, है कि नहीं? Yes. है ना? हाँ, वो तो कहाँ से आएगी? अभी तो रिलीज, कल तो रिलीज हुई है। अभी कहाँ से आएगी? पर जेन्युइनली बोल रहा हूँ मैं, आप जो बोलो, बट एक्चुअल में अगर मैं बोलूँ ना कि कल मूवी जस्ट बिकॉज इस वजह से नहीं कि शाहरुख खान है, ऑब्वियसली शाहरुख खान का बहुत बड़े बड़े फैंस में से एक छोटे से फैन हम भी हैं, ये भी है, मैं भी हूँ, तो वो एक डिफरेंट चीज़ है। लाइक इमोशंस पठान के साथ बहुत जुड़े हुए थे, 4 साल बाद कमबैक था शाहरुख का चीज़ें, बट एक्चुअल में जेन्युइन में ये फिल्म बहुत अच्छी है। एंड शाहरुख खान को तो खैर मैं उनकी तो बाद में बात करता हूँ। जैसे फिल्म की मैं बात करूँ, चाहे वो एटली सर का डायरेक्शन हो, मैंने पहली मूवी देखी है, मैंने कल स्टोरी में भी लिखा, उनकी मैंने पहली मूवी देखी है, बट जेन्युइनली यार उन्होंने मुझे अपना फ़ैन कर लिया अपने डायरेक्शन से, अपने स्टोरी, स्क्रीन पे, हर चीज़ जो इतना ग्रिपिंग, इतनी चीज़ें, हर एक फ्रेम मासी लग रहा था दिप्पी, जेन्युइनली ऐसा फ्रेम, मतलब हर एक फ्रेम में कहते ना कि आप मतलब एक शाहरुख खान को ऐसे अवतार में आज तक नहीं देखा। पहले लोग बोलते थे पठान में नहीं देखा, बट जेन्युइनली इस अवतार में शाहरुख खान को आज तक नहीं देखा। और जो क्या चीज़ निकलवाई है, क्या चीज़ जिस तरीके से पोर्ट्रे किया है शाहरुख खान को एटली सर ने, माइंड ब्लोइंग। एंड उसके ऊपर से अनिरुद्ध म्यूजिक डायरेक्टर, लिटरली गूज बम जब म्यूजिक बजता है, यू नो एक कॉम्बिनेशन होता ना, एटली सर का डायरेक्शन, फ्रेमिंग, शाहरुख खान सामने एंड बैकग्राउंड म्यूजिक, लिटरली गोज बम आ रहे थे, माइंड ब्लोइंग। ईच एंड एवरी कास्ट, जो उनका पूरा स्क्वाड था आज़ाद का, वो हर एक टेक्नीशियन, हर एक एक्टर का कमाल, दिख रही है मेहनत। यस, लास्ट बट नॉट लीस्ट SRK, सच में मतलब आपके अलावा मैं किसी को इमेजिन ही नहीं कर पा रहा हूँ इस मासी रोल में। एंड जैसे कि आपने खुद कहा है कि दैट यू आर द लास्ट ऑफ द स्टार्स, यस ट्रूली, तो सच है, मतलब ही इज द लास्ट ऑफ स्टार्स, मतलब जेन्युइनली कोई तोड़ नहीं, कोई तोड़ नहीं है। सी, मैं किसी को ये चीज़ नहीं बोल रहा कि बाकी सब कुछ नहीं है, बट शाहरुख खान है, आई एम सॉरी गाइस, SRK है, ही इज द लास्ट ऑफ द स्टार्स। मतलब यार कोई नहीं कर सकता, जेन्युइनली बहुत बहुत मुबारकबाद दिल से आप सभी को, हर एक उस शख्स को जो इस जवान से जुड़ा हुआ है, छोटे से लेके बड़े से लेके हर एक उस इंसान को जो इस जवान से जुड़ा हुआ है। एक बार तो देखना बनता ही यार, एक बार तो देखना बनती है अच्छी मूवीज। कोई बात नहीं, आप 3 महीने बाद देख लो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शाहरुख सर प्लीज डू समथिंग, ऐसे थोड़ी सी देखने वाले। कोई नहीं, तो हाँ यस, थोड़ा सा मैं बायस्ड भी हो सकता हूँ इस चीज़ को लेके, बिकॉज ऑफ हक से, बिल्कुल, और हक से, बिल्कुल हक से। मैं मतलब शाहरुख खान सर के लिए तो यस मैं हो सकता हूँ, और मुझे वो हैं, सब जानते हैं कि मैं कितना उनको एडमायर करता हूँ, उनके काम को एडमायर करता हूँ, उनकी पर्सनैलिटी को एडमायर करता हूँ। तो यस ये है। तो अभी है दीपिका बाहर बालकनी में, उस वाले रूम में। कल से थोड़ा सा मुझे भी अजीब लग रहा है, तो क्यों एक काम करते हैं, हम उसको एक थोड़ा सा कंपनसेट करने के लिए हम उसको एक ऑफर देते हैं। एक ऑफर देते हैं कि चलो तुम कुछ प्लान करो, मैं तुम्हें कहीं लेके चलता हूँ, तो इसी बहाने उसका घूमना भी हो जाएगा और मेरा थोड़ा सा गिल्ट जो है वो कम भी हो जाएगा। क्या कर रही है यहाँ?
चलो कोई नहीं, होता है कभी कभी यार, होता है, जाके देख ली मूवी भी, क्या दिक्कत है ना? तो हंसी मजाक में ठीक है, हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं। कौन सा मेरे पास ये बोलने के अलावा कोई ऑप्शन है? देखो मैं फिल्म देखने गया, कोई दिक्कत नहीं वाली बात, मतलब हाँ अब ठीक है, शाहरुख खान की फिल्म थी तो मैं इसे कॉम्पनसेट करने को तैयार हूँ। क्या? देखो पीछे भी फ्लोरिंग की मिलता रहेगा। लास्ट सफाई चल रही है, क्लीनिंग मिलता रहेगा, मतलब मिलता रहेगा नहीं, मतलब मिल जाएगा। तो अभी देखो डिसाइड करो। मैं ही डिसाइड करूँ? हाँ मतलब compensation मैं ही decide अगर करूँ। तुम्हें कहीं आउटिंग पे चलना है, कुछ करना है तो हाँ तो आप लेके चलो। यहाँ पे या बाहर। देखो बाहर अगर मेरा मुंह खुलाओगे तो एक ही शब्द निकलेगा जो आपको पता है। तो है, हम इसको लेके जाएंगे, थोड़ी बारिश कम हो तो फिर जहाँ आप डिसाइड करोगे हम वहाँ लेके चलेंगे। ये मेरी तरफ से एक भरपाई इतनी तो हो सकती है कि क्या बात है, शाहरुख सर ऐसी 3-4 फिल्में और निकाल दो। एनीवेज गाइस, अभी तो फिलहाल टाइम है, कुछ नहीं, अभी तो फिलहाल ये बारिश वगैरह जो है वो चीज़ें हों और थोड़ा सा रूहान उससे पहले सेकंड वैक्सीनेशन है उसकी। सेकंड वैक्सीनेशन है, उससे पहले फिर रूहान का फेस रिवील करना है कि घूमने जाना कब बनता है कब नहीं होता है, कैसे क्या जो भी होगा वो आप सबको बता देंगे। सबसे ज्यादा जरूरी उसका कंफर्ट है, हाँ। रूहान का कंफर्ट है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो फिलहाल ये था व्लॉग। कोई इस बार मैंने डेट भी नहीं डाली है क्योंकि इस बार ऐसे ही शूट कर लिया, बस जो चीज़ें हुई कि मैं आपको दिखा दूँ बता दूँ, तो उसको आप देखिएगा इंशाल्लाह। फिर से मैं नया ब्लॉग बनाऊंगा, आज या कल जैसा भी होगा मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह, तो मैं आपको दिखाऊंगा बताऊंगा। और ये सारा अपडेट है, घर भी ऑलमोस्ट रेडी होने पे है धीरे धीरे। मैं मुझे वेट नहीं हो रहा, पता होम है कि टूर में कब home दूंगा tour आपको, दे पाएंगे हम आपको। तो वो ये सारी चीज़ें हैं। तो जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपना ख्याल रखिए, जो मर्जी है ये सही चीज़ गलत चीज़ नहीं, पेरेंट्स को प्यार कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, उनके साथ वक्त बिताइए, हंसी मजाक कीजिए, बस प्यार करो, खुश रहो, खुश रहो। लव यू गाइस। ये पापा और बेटे का क्यूट सा मोमेंट ऐसे ही मैंने कैप्चर कर लिया था आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। उठा दिया मुझे। सुबह के बज रहे हैं 8 और अभी ये वापस से जस्ट मेरी गोद में लेटा है अपनी फीड ख़त्म करके, सो रहा है, थोड़ा एक्टिव स्लीप में खेल रहा है। मुझे आ रही है भयंकर वाली नींद क्योंकि वही रात में 3-3 घंटे में उठता है, तो नींद जो है वो पूरी नहीं होती। सो अभी बस मैं इसके सोने का इंतज़ार कर रही हूँ। बहुत दिनों बाद ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ, बीच में 3-4 दिन कुछ शूट नहीं किया क्योंकि मेरी भी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। आपने शोएब के ब्लॉग में देखा होगा, मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, गले में इतना ज़्यादा पेन था, अभी भी है लेकिन 50% ठीक हो गया है, 50 नहीं ज़्यादा ठीक हो गया है। एंड फिर शोएब की भी तबीयत ख़राब होगी ऑब्वियसली बिकॉज आई हैड, एंड अभी हम थोड़े बेटर हैं तो मैंने सोचा चलो आज ब्लॉग कंटिन्यू किया जाए। सो या सो ये इसका टॉय आज मैंने पहली बार खोला और ये बड़े मज़े से एंजॉय कर रहा था, पैर बार बार वो म्यूज़िक वाले इस पे मार के। ये देखिए पापा ने अपने गोद में ही उसका स्टैंड रख लिया ताकि वो वहाँ भी उसे खेल सके क्योंकि रूहान बहुत एंजॉय कर रहा था। और ये मैं आ गई डिटॉक्स वाटर पानी पूरी का पानी बनाने के लिए, शोएब के लिए पुदीना, हरा धनिया। और मैं किचन में कोई डिजास्टर ना करूं, ऐसा हो सकता है। सो ये देखिए इतनी सी चीज बनाने के लिए मैंने क्या किया है, मुझे निकालना था ये, और मैं कुछ तो पता नहीं क्या कर रही थी कि यहाँ पे एक डब्बा रखा हुआ था, वो यहाँ से यहाँ गिरा, फिर यहाँ ये देखो ढक्कन है अभी भी, ये ढक्कन कैसे खोला पता नहीं, फिर यहाँ गिरा और फिर यहाँ गिर गया। डब्बा दिखाओ, ये रहा डब्बा। अब मैं जल्दी से शोएब का पानी पूरी पानी बना लूँ, उसके बाद मिलती हूँ, बाय बाय। तो ये आज मेरे साथ वही हुआ है जो शोएब मुझे हमेशा कहते थे ना, दीपी तुम डब्बे खुले रखती हो, देखना किसी दिन गिरेगा। और आज ये मैंने नहीं रखा है, तो शायद मानसी ने रखा है, तो ये मैंने नहीं रखा है, लेकिन दुर्घटना हुई मेरे साथ। पूरी मसाला आराम से निकल गया।
बस इसको स्ट्रेन करके नींबू डाल के मैं शोएब को सर्व कर रही हूँ। वैसे आप ऐसे भी पी सकते हैं, पर शोएब इसे स्ट्रेन करके ही पीते हैं। उनको वो जो मुंह में पुदीना और हरा धनिया आता है वो बिल्कुल पसंद नहीं। शोएब चले गए हैं जिम और रूहान सो गया है और मम्मी उसके पास है। तो मैंने भी चेंज कर लिया। ये देखिए क्या हाल हो रहा है हमारे घर का, क्योंकि अभी घर किसी भी वक्त रेडी हो सकता है और हम जो है फाइनल चीज़ें सेटअप करें। कबर्ड तो उसी दिन से चल रहा है, पर मुझे पूरा दिन वक्त नहीं मिलता है, इसीलिए मैं फोल्ड करवा के रख लेती हूँ। नीचे से कार्टन्स मंगवा के जो धुलने डालना है वो धुलने डाल रहे हैं। एवरीथिंग ऐसे करते करते धीरे धीरे हम सेट कर रहे हैं। मैंने सोचा कि चलिए मैं अभी अपने लिए पंजीरी बना लेती हूँ। अभी मैंने सारी चीज़ें जो है मेजर करके रख ली हैं, बीच में मुझे थोड़ा वक्त मिला था। तो चलिए मैं आपको जल्दी से बताती हूँ इंग्रेडिएंट्स क्या है। एक बार आप इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे कर लो, उसके बाद कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, बहुत फटाफट बनती है। सो यस, ये है सारे इंग्रेडिएंट्स पंजीरी के। सबसे पहले ये है गेहूं 300 ग्राम्स। इसे मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है अच्छे से, क्या बोलते हैं उसको, साफ करके। सो एक्चुअली मैंने सबसे पहले गेहूं चुन के निकाला और उसके बाद जब तक मैं बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स अलग अलग कर रही थी, मेजर कर रही थी, तब तक मैंने सोचा कि मैं गेहूं ड्राई भून लेती हूँ। तो पहले हम गेहूं ड्राई भूनेंगे, उसके बाद क्या करेंगे मैं आपको रेसिपी के साथ साथ बताती हूँ। चलिए अभी बाकी के इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। ये है मूंग, साबुत मूंग की दाल, ये भी मैंने ली है 300 ग्राम्स। सो दिस इज समथिंग जो मैं पंजीरी में डालती हूँ, मेरी मम्मी भी डाला करती थी। अदरवाइज मैंने नहीं देखा है कि पंजीरी में मूंग दाल जो है वो डलती है, लेकिन इससे सिर्फ हेल्थ क्वोशंट थोड़ा और ऊपर हो जाता है, बिकॉज मूंग दाल इज वेरी वेरी हेल्दी। जब नॉर्मली मैं लड्डू बनाया करती थी तो मैं गेहूं डालती ही नहीं थी। जवार और मूंग दाल, या ये वाली मूंग दाल, या बाजरा और मूंग दाल डाला करती थी, लेकिन इस बार मैं अपने लिए गेहूं भी डाल रही हूँ और मैं मूंग भी डाल रही हूँ। सूजी जो मैंने ली है 350 ग्राम। ये है मखाने, ये अराउंड 60-65 ग्राम्स हैं। ये है डेसिकेटेड कोकोनट, ये है करीब 125-130 ग्राम। ये है सॉल्ट पाउडर, ये हम अंदाजे से डालेंगे, मैं डालते वक्त आपको बताऊंगी। घी जो हमें बहुत जेनरसली यूज करना है। ये है गोंद जो इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ही हेल्दी चीज है हमारे लिए। तो ये मैंने ली है करीब 150-160 अप्रोक्सीमेटली। ये है कमरकस, ये भी एक तरीके की गोंद होती है और ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है। तो ये मैंने ली है अराउंड 70 ग्राम। ये है फ्लैक्सीड, अगेन अराउंड 60 ग्राम्स। अब आ जाते हैं ड्राई फ्रूट्स पे। ये बादाम मैंने 350 ग्राम लिया है और ये है पिस्ता और काजू मिक्स्ड, ये मैंने 300 ग्राम लिया है। सो ड्राई फ्रूट्स टोटली योर चॉइस, आप इसमें और जो चाहे वो ऐड भी कर सकते हैं। आप चाहे तो काजू बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, टोटली योर कॉल। मैं इसमें एक चीज भूल गई, किशमिश। ओके, ये आ गई किशमिश, ये भी है 200 ग्राम। ये सौंफ बड़ी वाली, ये मैंने ली है करीब 50-55 ग्राम्स। और ये है गुड़ का पाउडर जो कि है अराउंड 225-230 ग्राम्स। सो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। गेहूं मैंने ऑलरेडी ड्राई रोस्ट कर लिया है। अभी एक तरफ हम जो मूंग की दाल है उसको ड्राई रोस्ट कर लेते हैं एंड दूसरी तरफ एक कढ़ाई में लेते हैं घी और उसमें क्या करते हैं बताती हूँ। तो यहाँ पर जो है मूंग दाल ड्राई रोस्ट हो रही है एंड साइमल्टेनियसली ये एक कढ़ाई में मैंने घी डाल लिया है और इसे हम अच्छे से गर्म होने देंगे। एक बार ये घी अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद एक एक करके हमें सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है, फिर उनको निकाल के रख लेना है, अलग अलग ही रखना है। एंड जो भी जैसे कि मखाने हो गए या बादाम हो गए, काजू पिस्ता हो गए, ये हमें चर्न करना है यानी कि पीसना है। एंड गोंद वगैरह को तो हम सिर्फ कूटेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार घी अच्छे से गर्म हो जाए देन विल कंटिन्यू। सो घी हो गया अच्छे से गर्म और फिर मैंने डाल दिए इसमें बादाम, करीब 4-5 मिनट उसे अच्छे से फ्राई करेंगे। और यहाँ पे ड्राई रोस्ट हो रही है मूंग की दाल। सो बादाम जब आप फ्राई करते हैं तो इस तरीके से फट के वो स्प्लैटर होता है, तो बहुत ध्यान रखिएगा, दूर रहिएगा वरना लग सकता है। दैट्स इट, हमारे बादाम हो गए अच्छे से फ्राई। अब हम इसे टिश्यू पे निकाल लेंगे।
अब इसमें डाल देते हैं हम हमारे मिक्स्ड वाले नट्स। मैंने सिर्फ काजू और पिस्ता लिए हैं, आप चाहें तो वॉलनट्स और बाकी नट्स भी ले सकते हैं। इसे भी बिल्कुल उसी तरह से हम 4-5 मिनट फ्राई करेंगे और गोल्डन ब्राउन होने पर निकाल लेंगे। अच्छा, फ्लेम जो है वो लो हाई आप पास में खड़े रह के मैनेज करते रहिएगा। ये देखिए, ये हो गए हैं बढ़िया से फ्राई, इसे हम लोग निकाल लेते हैं। वाह। सो ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो गए और मूंग दाल भी जो है वो रोस्ट हो चुकी है, मैंने ऑफ कर दिया है। अब बारी है मखानों की। मखाने हम घी में डाल के फ्राई करेंगे थोड़ा, क्यों? क्योंकि उसके बाद जब आप उसे चर्न करोगे ना तो वो क्रिस्प हो जाएंगे। एंड ऐसे अगर आप चर्न करने की कोशिश करोगे इट्स वेरी सॉगी, तो आप घी में डालोगे तो वो क्रिस्पनेस उसमें आ जाती है। सो ये गरम घी में डाल दिए मैंने सारे फूल मखाने और इसे स्टर करते हुए हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक ये थोड़े ब्राउनिश से नहीं हो जाते। वेरी 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 हेल्दी एंड वेरी बेनिफिशियल। तो ये स्लाइटली अपना कलर चेंज करके ना गोल्डनिश हो जाते हैं, ये देखिए, बस आपको निकाल देना। अब कमरकस, वाह, ये कमरकस भी अच्छे से बढ़िया से फ्राई हो गई है। देखिए फूल गई है, बस इसे निकालना बड़ा मुश्किल होता है। इसे फ्राई करने का अगर आप लोगों के पास कोई और तरीका होगा तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और अब इसी में मैं डाल देती हूँ गोंद, और ये देखिए मैं स्टर करने में 2 सेकंड लेट हो गई तो ये इस तरीके से गट्टे बन गए हैं। कोई नहीं, हमें से अच्छे से गोंद को, हर एक टुकड़े को फ्राई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो हो गई है ये अच्छे से फ्राई। अब इसको निकालने से पहले ना इन टुकड़ों में देखिए इस तरीके से हम लोग ये मार मार के देख लेंगे तो वो एकदम लाइट हो जाती है और बहुत क्रंची तरीके से क्रैक होती है। दैट मीन्स हमारी गोंद जो है अच्छे से फ्राई होगी। इसे निकाल लेते हैं। तो अभी जो आपके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको आपको अच्छे से घी में रोस्ट करना था, जैसे कि बादाम, बाकी के ड्राई फ्रूट्स, गोंद, कमरकस, ये सब हो चुका है, मखाना, ये सब हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो कढ़ाई है उसमें से घी आप हटा के, क्योंकि उसमें काफी रेजिड्यू भी जमा हो जाता है, वो भी हटा के उसे अच्छे से वाइप कर लीजिए। और इसमें मैं अभी थोड़ा थोड़ा करके घी डालूंगी, क्योंकि अभी जो बचे हुए इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमें कम घी में रोस्ट करने हैं। ओहो, मेरी बेचारी किशमिश को मैं फिर से भूल गई। कोई बात नहीं, ये जो मैंने थोड़ा सा फ्रेश घी लिया है इसमें सबसे पहले मैंने डाली किशमिश। अच्छे से घी गर्म हो गया, उसके बाद किशमिश आप डालेंगे तो वो तुरंत इस तरीके से फूल जाती है। हो गई है डन। अभी हम इसे निकाल लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सो अब बारी है सूजी की। सूजी को भी हम घी में अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। यहाँ मुझे घी थोड़ा सा कम लग रहा है तो मे बी मैं सिर्फ 1 या 2 छोटे चम्मच घी और ऐड करूँगी और फिर इसे मिक्स करके देखती हूँ। यस, ये देखिए, ये बिल्कुल बढ़िया है। ये हो गई हमारी सूजी रेडी। भून लिया मैंने अच्छे से। सूजी को आपको ज़्यादा नहीं, जैसे हम हलवे के लिए भूनते हैं ना, लेकिन ब्राउन हो जाए उतना नहीं, सफ़ेद ही रहे, बस उसमें वो सौंधापन आ जाना चाहिए। और सूजी जब आप पंजीरी में डालते हैं तो बहुत ही अमेजिंग सा टेक्सचर आता है, इसलिए मैं एज मेजरमेंट उसे गेहूं से भी थोड़ा ज्यादा रखती हूँ। वैसे भी गेहूं हमने जितना लिया है पीसने के बाद वो क्वांटिटी बढ़ेगी ही, इसलिए मैं उससे थोड़ा ज्यादा ही मैंने रखा है इस वक्त सूजी को। यहाँ मैंने सूजी भुनी हुई सूजी एक बड़े वेसल में निकाल ली है, क्योंकि इसमें हम सब कुछ अच्छे से मिक्स कर पाएंगे। तो जो जो रेडी होता जा रहा है वो हम इसमें डाल सकते हैं। अब इसको मैंने फिर से क्लीन करके गरम कर लिया है। इसमें मैं थोड़ा सा घी डालूंगी, बस इतना ही। इसे हम अच्छे से गर्म होने देंगे और इसमें हम डाल देंगे अपना डेसिकेटेड कोकोनट और इसे हम कंटिन्यूसली स्टर करते हुए रोस्ट करेंगे। थोड़ा भी यहाँ वहाँ हुए तो वो जल सकता है। ये देखिए, ये हल्का सा एकदम हल्का गोल्डनिश हो गया है, बस बहुत ही अमेजिंग खुशबू आ रही है। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं हमारे मिक्सचर में। सो अब मैंने इसमें डाल दिया है हमारा नारियल, और इसमें अभी सिर्फ जो एक चीज अभी मैं इस वक्त इसमें मिक्स कर सकती हूँ वो है किशमिश, क्योंकि किशमिश हमने पीसनी नहीं है, तो ये मिक्स करने के लिए बिल्कुल रेडी है। और अब बाकी का जो सब कुछ है ना वो हमें पीसना है, तो चलिए जल्दी से निकालते हैं मिक्सर और पीसना शुरू करते हैं। सो अब हमें करना है गोंद को क्रश। तो ये मैं मिक्सर में बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, आई थिंक होत भी नहीं पाता है अच्छे से। ये हम हाथ से करते हैं, तो ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से जो है ये क्रश हो गई है पूरी की पूरी गोंद। अब इसी में मैं कमरकस भी मिक्स कर लूँगी, क्योंकि कमरकस भी एक तरीके की गोंद ही होती है, और इसे हम
अच्छे से क्रश कर लेंगे। टाइम लगता है लेकिन हाथ से ही कीजिएगा। सो हमारी गोंद और कमरकस यानी कि दोनों तरीके की गोंद जो है वो पिस गई है। ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। तो ये मिक्स होने के लिए रेडी है। और अब हम सबसे पहले पीसेंगे भुनी हुई जो मूंग दाल है वो, और फिर उसके बाद भुना हुआ गेहूं, और गेहूं को फिर हमने घी में भी भूनना है। तो चलिए सबसे पहले दाल पीसते हैं। ये देखिए इतनी बढ़िया तरीके से दाल पिस गई है, एकदम महीन सा पाउडर हो गया है। दिस इज वॉट आई लव अबाउट दिस मिक्सर। इतनी बढ़िया तरीके से इसमें चीजें पिसती है ना। सो ये मूंग की दाल जो है इसमें, इसको मैं बिल्कुल भी घी में नहीं भूनने वाली। ये मैं ऐसे ही पाउडर जो है इसमें डाल देने वाली हूँ। आपके पास रबर स्पून है तो उससे क्लीन कर लीजिए, तो जो भी रेजिड्यू है वो नहीं रहता, और आप बिना धोए अपने जार को मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। ये मैंने इसको कर लिया। अब इसी जार में जो है मैं गेहूं पीस लेती हूँ। तो चलिए हमारा गेहूं भी एकदम बढ़िया तरीके से पिस गया है, लेकिन इसे हम थोड़े से घी में जो है भूनेंगे। तो हम धीमी आंच पे भूनने के लिए रख देते हैं, और फिर हम तो यही है, तो हम तब तक बादाम, मखाने, पिस्ता सब कुछ पीसते रहेंगे, है ना। अब इसमें घी कितना डालना है, इसमें आपको घी उतना, फिलहाल कम है, मैं इसमें और डालूंगी। जब हम हलवा बनाते हैं तो हम कम घी में जब बनाते हैं तो कैसे हम भूनते हैं आटे को कि आटा पूरा भीग जाना चाहिए लेकिन तैरना नहीं चाहिए। सो प्रिसाइसली दैट मच। तो मैं थोड़ा सा घी और डालूंगी। इतना हमको घी डालना है कि आपका जो आटा है वो इतना भीग जाए। और अब आप इसको धीमी आंच पे थोड़ी देर भून ले, और जब अच्छी वाली खुशबू आने लगेगी ना तब इसको हम इसमें डालेंगे। ओके, सो अभी टाइम है हमारे ड्राई फ्रूट्स को पीसने का। तो एकदम बारीक पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा सा दरदरा ही रहने देंगे। तो मैं पहले काजू और पिस्ता का जो मिक्सचर है उसको एक साथ पीस रही हूँ, ये देखिए। और अब आलमंड्स यानी कि बादाम जो हमने फ्राई करके रखे हैं उनको पीस लेंगे। सो ये पीस लिए हैं हमने बादाम अलग से, और काजू और पिस्ता अलग से। और थोड़ा दरदरा ही पीसते हैं तो कुछ साबुत भी रह जाएंगे, विच इज फाइन। पर एकदम आप पाउडर भी ना बनाएं, नहीं तो पंजीरी का मजा नहीं आएगा। चलिए अभी लास्ट में हमको पीसने हैं मखाने, और फिर उसके बाद फ्लैक्सीड हम लोग रोस्ट करेंगे। सौंफ बिना रोस्ट किए, बस एक छोटा सा चर्न देके डन। We are almost done. So मखाने also done. अब ये आटा भी अच्छे से भून लिया है हमने, ये भी हम इसमें डाल देंगे। आहा क्या खुशबू है, जैसे हम वो कड़ाह बनाते हैं ना वैसी खुशबू है। चलिए अब हमें ये हल्का सा रोस्ट करना है, तो एकदम धीमी आंच पे सिर्फ ये डाल लेंगे। फ्लैक्सीड भी मैंने रोस्ट कर लिए, थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब तक मैं सौंफ को एक छोटा सा विस्क देती हूँ। लास्ट हमें इसको थोड़ा सा पीसना। वैसे ना मुझे फ्लैक्सीड पसंद नहीं है, पर इसको घी में भून के जब ये इस तरीके से दरदरा पीसा है तो इसकी खुशबू इतनी बढ़िया आ रही है ना, मैं बता नहीं सकती आपको। चलिए, सो दिस इज आवर थर्ड लास्ट इंग्रेडिएंट, मतलब मेहनत करने वाला लास्ट। इसके बाद जो गुड़ का पाउडर है वो हमें ऐसे ही डालना है, और ऊपर से हमें डालना है सौंठ यानी कि सूखे हुए अदरक का मसाला। चलिए हमारी पंजीरी हो गई है ऑलमोस्ट रेडी। बेटर है कि आप हाथ से मिक्स करें, क्योंकि हाथ से मिक्स करके जो मजा है वो स्पून से नहीं हो पाता।
क्योंकि नीचे नीचे जैसे मैं इस वेसल में मिक्स कर रही हूँ तो नीचे नीचे कोने में जम जाता है, बिकॉज घी बहुत है तो वो नहीं चाहिए, हमें पूरा इवनली अच्छे से मिक्स करना है। मैंने हर चीज को दरदरा पीसा है, तो जैसे कुछ मखाने भी साबित हैं, कुछ बादाम भी साबित है, बट दैट्स हाउ आई लाइक इट। आपको अगर पूरा पीसना है तो आप पूरा भी पीस सकते हो। सो ये गुड़ का पाउडर मैंने लिया है लगभग 225-230 ग्राम्स। आपको अगर इसके लड्डू बनाने हैं तो इस पॉइंट पे आप गुड़ का पाउडर ना मिक्स करके गुड़ की चाशनी बना के उसको मिक्स करके तुरंत जो है लड्डू बना सकते हो। लेकिन मुझे, जैसे कि मैंने आपको कहा था, मुझे ये पाउडर फॉर्म में ही चाहिए, बिकॉज ऑथेंटिक जो पंजीरी होती है वो पाउडर फॉर्म में ही बनाई जाती है। गुड़ भी मैं पूरा एक साथ नहीं डालूंगी, थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। फिर उसके बाद आप टेस्ट कीजिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए मीठा कम ज्यादा। इस रेसिपी के जो भी प्रोपोर्शंस मैंने आपको बताए हैं ना, सब आप कम ज्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। लेकिन कुछ भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि हर एक इंग्रेडिएंट की अपनी खासियत है, चाहे वो मखाना हो, चाहे वो कमरकस हो, चाहे वो गोंद हो, और चाहे वो लास्ट में ये जो हम सॉल्ट का पाउडर डालेंगे वो हो। हर एक चीज बहुत हेल्दी है, स्पेशली जिन लेडीज ने डिलीवर किया है उनके लिए, और वैसे भी बहुत हेल्दी मानी जाती है पंजीरी। चलिए अब हम अंदाजे से डालते हैं सॉल्ट का पाउडर। मिठास चेक की जाए। डाल सकते हैं। तो चलिए, हमारी पंजीरी हो गई है रेडी। सब कुछ बिल्कुल सही मात्रा में है, मिठास भी बिल्कुल सही है, और ये आप एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करें और रखें। बहुत बढ़िया बनी है, बहुत ही मजेदार। इसे दिन में 2 बार दूध के साथ अपनी डाइट में जो भी लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनको ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। बहुत 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 बेनिफिशियल होता है। पता है, जब मेरी सर्जरी हुई ना, तो सेकेंड डे मुझे डॉक्टर श्वेता ने आके बोल दिया कि घर से जो भी लड्डू या ये जो भी बन के आना है वो प्लीज़ मंगाओ, आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट ईटिंग राइट नाउ। तो मैं तो सेकेंड डे से ही खाना शुरू कर दिया था। अम्मी ने बना के भेजा था खूब सारा, नाजा खाला, अम्मी, सबा, सबने मिलके वो जो ड्राई फ्रूट्स का पूरा मिक्स जो बेसिकली डिलीवरी के बाद मौदाहा में लेडीज को खिलाया जाता है वो बनाया था, जो अब तक मैं वही खा रही थी। एंड अब मैंने अपने लिए पंजीरी बनाई है। कैसा होता है ना कि हर जगह का एक अलग रेसिपी होता है, 19-20 चीजें वही हैं, लाइक उसमें भी घी, मखाने, सारे ड्राई फ्रूट्स, गुड़, गोंद, ये सब डलता है। पंजीरी में भी वही है, बस पंजीरी में गेहूं ऐड हो गया है, मूंग ऐड हो गया है, मूंग तो मैंने डाला है, सूजी ऐड हो गई। सो इट्स जस्ट दैट माइन्यूट चेंजेस विच इज सो लवली। सो ये पंजीरी मैंने बहुत समय पहले बनाई थी अपनी एक फ्रेंड के लिए, जब उसकी डिलीवरी हुई थी। एंड उस वक्त जब मैंने टेस्ट की थी ना, तो मुझे इतनी अच्छी लगी थी कि मैंने सोचा था कि जब मैं डिलीवर करूंगी तो मैं अपने लिए जरूर बनाऊंगी। एंड आई वॉन्टेड टू शेयर दिस रेसिपी विथ यू ऑल। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। प्रोसीजर थोड़ा लंबा है, तरीका बहुत आसान है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। जरूर बताइएगा कि व्लॉग आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दीपिका की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे नए व्लॉग में, ये मैं हमेशा बोलती हूँ, और मैं कोशिश भी करूंगी कि अब मैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग शूट करूँ। अब देखिए, कल रात को मैंने रेसिपी शूट की, उसके बाद कल रात को मैं क्लोजिंग भी नहीं ले पाई। ये मैं आज मतलब नेक्स्ट डे रात को मैं क्लोजिंग ले रही हूँ, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, बट कोई बात नहीं, मिलते रहेंगे डेफिनेटली। और तब तक आप लोग भी पंजीरी बनाइए और इसे एंजॉय कीजिए और मुझे बताइए कैसी बनी है, और तब तक मैं एंजॉय करती हूँ। बाय गाइस, लव यू ऑल। तो हे गाइस, आज है स्पेशल डे हमारी बहनों के लिए, यानी कि राखी का दिन। तो उनके लिए कुछ स्पेशल लेना तो बनता है। वैसे सिर्फ राखी के दिन नहीं, आप कभी भी उनको स्पेशल फील करवा सकते हैं, लेकिन आज तो बनता ही बनता है।
मेरे अपने पास रोल में थे और एज़ यूजुअल वहाँ जाके मैं हो गया कंफ्यूज, तो मैंने उठाया फ़ोन और किया दीपिका को फ़ोन ताकि वो मुझे हेल्प कर सके कि कौन सा अच्छा लगेगा, कौन सा बेटर रहेगा सबा के लिए और रिज़ा के लिए। तो मैं उसको बीच बीच में फ़ोटोज़ भी साथ साथ में क्लिक करके भेज रहा था ताकि वो भी देख सके, वो बता सके कि हाँ ये अच्छा रहेगा या ये बेटर लगेगा। तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। उस दिन छूट के बाद से ना इतना ज़्यादा थकान है ना, इतनी ज़्यादा थकान है कि पूछो मत। अभी जैसे आपने देखा मैं गया सबा और रिता के लिए सामान लेके आया, उसके आने के बाद मैं फिर सो गया और अभी रेहान आया है, उसने मुझे उठाया, मतलब भाई चलो वेट कर रहे हैं। तो हम सब रेडी हैं, ये रूहान भी रेडी है, यस रूहान भी रेडी है। तो अभी हम चलते हैं नीचे, राखी बंधवाते हैं सबा से, रिजा से, और यहाँ पे है रेहान। हेलो। और आप सभी को राखी मुबारक, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल। और अभी हम चलते हैं और देखो आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, घर में ये सेक्शन भी थोड़ा सा रेडी हुआ है, चीज़ें लगवा दी हैं अभी। ये देखिए यहाँ पे ये लग चुके हैं और ऊपर ये शैंडलियर है छोटा सा। ये शार्पी को नीचे देना है। रुहान, सलाम रुहान। कपड़े कैसे पहने बड़ा कैसे रखे देखो। आप सिर्फ पहली बार इससे भी बाहर निकल जाए, सारे कपड़े छोटे हो गए। जादू हाँ, वैसा ही हाँ, अंदर को मोड़ दो। रूहान, रूहान, ओ ये वैसे ही होगा। भूखा भी नहीं है, मुंह तो दिखो ना। रुक जा थोड़ी देर, नहीं हार्डर खोलेगा तो फिर छोड़ेगा नहीं। बड़ी प्यारी स्माइल एकदम अच्छे से, जैसे बोला रुहान, जैसे कितना अच्छा लगता है हंसने में। हमेशा तो ऐसे किया, मैं आपको नहीं सिखाती हूँ। अच्छे खाने तो अपनी वो बोलती है, मैं हमेशा देखती हूँ, अच्छा भी होता है तो ऐसे करती हूँ मैं। तो वो आदत देख के मैंने इसको बचपन से देखा ही, मैं हमेशा अस्पताल में बोला था कि इसकी आदत मैंने देखी है, इसकी पूरा अच्छी आदत लेके आया है। बहुत सामान निकलता है। तुम्हारा मुंह से अच्छा लगता है मुझे, निकालती है। कौन सी मिठाई लाओ भाई खिलाने के लिए? बालूशाही। पहले मुझे ये सब बिस्तर ले आती ना। ये भी सही है। रेहान कार्टून वाली राखी अब नहीं मिल रही वाली कुछ अलग ढूंढ के। बचपन में ये कहता था मेरी कार्टून वाली लाओ या फिर लाइट वाली लाओ,
पापा की बहन ने भी बोला है तो कबू की नहीं 500 रुपए की मिठाई खिला देना। बेबी बोलते हैं, बेबी बेबी बोलते हैं हाँ बेबी ना बेबी। हाँ अभी तुम्हारी मिठाई खा ली। ये लो आँख भी है। ये तुम्हारे लिए। देखा ऐसा लगा था ये। हाँ बहुत अरे वाह और ये अभी पहनना तुम। हाँ हाँ ये इसकी वो टाइट भी हो गए पहले वाले और ये मैं भी पहन लेती हूँ अभी पहन लेती हूँ बहुत अच्छा देखा मम्मी आपने पके हुए नहीं इसको खोलना तारे रहो ये रहो ऐसे ऐसी मोहब्बत है बस भाई बहन के अंदर सब दुनिया में जितने भाई हैं। कब गए थे आप लेने मैं भी कहता शाम को। जब मम्मी का फोन आया इसीलिए तो बोला हाँ हाँ मैं अभी तो उठाऊंगा। अच्छा और वही मेरे कार तो खड़ी है अंकित से गया था और फिर उसके बाद आके मैं सो गया फिर मैं। तो फिर रिहान ने जब बेल बजना तब उठाऊं मैं सो रहा था। ओह अच्छा ये रिहान की फुल लड़ाई है हमारे लिए। पहले ये तो ले लो नहीं पहला मेरे से ये बहन ट्रेंड सेट कर रही है ऐसे नहीं गिरते नहीं चाहिए। हाँ, अगर बहन कमा सके तो दे सकते सही बात है। देखो देखो खोल के कलर के लिए हम लोग थोड़ा सा ऐसे लेते हैं लेकिन मैंने कहा वो भी शॉप वाले बोले कि शो भाई तो पहन ले यही वाला अब पूरा वाला ना नहीं बहुत अच्छा है। Thank you, अच्छी है। अच्छा ना बहुत अच्छा इसको ऐसे सेट पसंद करते हैं हाँ पूरे सेट ही है ना। नहीं ये सिर्फ ऐसे ही है ये आप तो कोई भी ट्रैक पैंट में पहन लोगे ये रेड वाला डालते हैं और ही ज्यादा अच्छा है। ये उनके पास लेटेस्ट आया था बहुत अच्छा थैंक यू अच्छा इतने सारे कप लेके आया दिन में आज ही गया था मैं दिन में। ये आपके लिए, थैंक यू ये भी आपके लिए अरे और ये आपके लिए। ये तो ऐसा क्यों? दो एक ऐसे नहीं, उसके अंदर थोड़ा सा अच्छा मैंने खुद से ही ऐसी मैंने कि जाके लेके पहले से अच्छा उसको पता है अच्छा ओ बड़ा बड़ा होगा ना सब छीना करेगा मुझे दो मुझे दो मुझे दो पहले मुझे दो मुझे दो मैं लूंगा अच्छा बहुत एक और ये भी बहुत है ये कलर इसको स्टेशनरी से क्या दिखा रहे हैं ये तो ये स्टेशनरी ये तो एकदम ऑब्वियस है लेकिन दोनों ये मेरी पसंद की चीजें हैं मग मग और स्टफ तो है लेकिन मग खोल लेते हैं खाने में ये थैंक यू रेहान तुझे पसंद है हाँ बहुत पहले से दो देखते थे हाँ, साथ में देखते थे ना हम लोग मतलब मत तो बहुत सारे लेकिन ये तुम्हारा सरप्राइज था सरप्राइज के अंदर सरप्राइज थैंक ये भी थैंक यू रात लगी पांडा भी बड़ा होगा। थैंक यू और फिर उसके बाद हम सब ने खाया बैठ के खाना और आज का चिकन जो है वो बनाया था सबा ने। अभी धीरे धीरे सेट हो रहा है क्या? नहीं सर एक कुछ चीजें ये जब मैं गई थी ना उनके यहाँ चांदीज के यहाँ तो वो ऐसे ही रखा हुआ था मतलब उन्होंने ना अपने एक पीछे का सेक्शन बनाया जिसमें सारी आउटडोर लाइट्स लगाई हैं तो ये ऐसी ही लगी थी तो मैंने देखते ही बोला मुझे ये एग्जैक्टली ऐसे ही लगाना है नाइस। ये लो, ये भेजा है कल्लू पप्पी ने। लास्ट टाइम भेजी थी तोहफा पप्पी ने, ये है कल्लू पप्पी ने मौदा से।
मौलाहा की चूड़ियाँ बहुत प्यारी होती हैं, मैं जब भी जाती हूँ लेती हूँ। हालांकि अभी निकालनी पड़ेगी क्योंकि इसको संभालती हूँ, पर कोई बात नहीं, हम बाद में फिर से पहनेंगे। और ये है सारे रूहान के लिए, ये कपड़े, ये कपड़े, ये कपड़े और ये पूरा सेट। ये पूरा सेट है, अच्छा है ना, क्यूट हाँ, है। क्यूट है। ये टोपी अभी आ जाएगी इसको। हाँ अभी आ जाएगी, पहले नहीं आती ना। पहले नहीं आती थी, अभी आ जाएगी। थैंक यू कल्लू फुप्पी। हाँ जी, तो ये है वीडियो, ये थोड़ा सा छोटा व्लॉग बना है तो देख लीजिएगा। और अभी कुछ नहीं, बस आज सबा सनी उसके मम्मी पापा जो आए थे वो वापस चले गए हैं और सबा सनी भी साथ में गए हैं कुछ दिनों के लिए। बस ये देखो यहाँ पे इसका डायपर चेंज हो रहा है, फिर उसके बाद फीड करेगी, यही काम है अभी हमारे पास, और कुछ काम है नहीं इसके अलावा। राजवीर आने वाला है मिलने के लिए, जिसका मैंने बताया हमने सॉन्ग शूट किया है साथ में, तो आज वो डिनर के लिए आ रहा है क्योंकि वो भी एक दो दिन बाद निकल रहा है। ओए तो वो भी आ रहा है, तो बस अभी बैठेंगे। हाँ जब इस व्लॉग में वीओ डाल रहे थे तो हर वीओ पे इसने पीछे मैं किया है और छेड़ा है कि मैं आपको काम नहीं करने दूंगा सुकून से। तो यस ये है, तो चलिए जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपना ख्याल रखिए, जो मर्जी है वो करिए, सही चीज गलत चीज नहीं, पेरेंट्स को प्यार कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनका वक्त बिताइए, हंसी मजाक कीजिए और जो मर्जी है करिए, खुश रहो, बस खुश रहो, प्यार बांटो। अल्लाह हाफिज, बाय बाय कर लो, बाय, अल्लाह हाफिज, बाय, अल्लाह हाफिज, रूहान की तरफ से भी। गाइस, मैं हूँ दीपिका कक्कर इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया। सो ये जो है ना, नहीं, ये परमानेंट सेटिंग बिल्कुल भी नहीं है, ये टेम्पररी, क्योंकि हमने सारा आइकिया का सामान खोला। ये फर्नीचर जो आइकिया से लिया था, ये चेयर है, अंदर एक सोफा कम बेड है, वो सब हमने असेंबल कराया और लिविंग रूम खाली था। हाँ, ये परमानेंट है, ये परमानेंट है। और बाकी ये जो सेटिंग आप देख रहे हैं ना, ये टेम्पररी हमने ऐसे ही कर दी क्योंकि अब तक ऑब्वियसली लिविंग रूम का फर्नीचर आया नहीं है, लिविंग रूम का फर्नीचर आने में टाइम है। और जैसे कि मैंने कहा कि ये चेयर हमने खोल दी एंड ये वैसे दूसरे रूम में जाने वाली है, लेकिन चेयर तो हम बाद में भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि अभी एक ये प्रिटी सा कॉर्नर अभी बना लेते हैं और मुझे तो बहुत पसंद आया। यू नो, धीरे धीरे घर जैसे पूरा हो रहा है, तो बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है कि जो विजुअलाइज किया था, जो ड्रीम किया था, वो अभी आंखों के सामने धीरे धीरे मटेरियलाइज हो रहा है। तो ये कॉर्नर देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आप बताइएगा कि ये हमारा टेम्परेरी कॉर्नर कैसा लग रहा है। फाइनल घर में ऑब्वियसली ये कॉर्नर यहाँ नहीं होगा, कहीं और होगा और किसी और तरीके से होगा। आई मीन ये चेयर होगी, लेकिन आसपास ये सब एक साथ नहीं होने वाला है। और ना, ये है बाकी का आइकिया का सामान जो पैक होके रखा था। ये सब हमने छोटी छोटी चीज़ें ली थी, जैसे ये प्लांट है, ये फ्लावर्स हैं, जैसे ये सब है, ये वॉशरूम वगैरह में आ सकते हैं, ये भी है। सो ये सब अभी अनपैक होके रखा है और ये सामान है जो अभी भी अनपैक होना है, जो हुआ नहीं है। हाँ, थोड़ी चीज़ें जैसे लॉन्ड्री बास्केट वगैरह हो गया, ये डस्टबिन हो गया रूम के लिए, और ये सब है। तो इस तरीके से अभी सामान धीरे धीरे खुल रहा। और लिविंग रूम के ये कर्टन्स भी लग गए हैं जो बहुत ही ज़्यादा पेस्टल, फिर भी बहुत ज़्यादा प्रिटी है। इनकी जो डिटेलिंग है, सो ऊपर से हमने ये प्लेन फैब्रिक चूज़ किया था और नीचे ये देखिए इस तरीके से, और ये स्टिच पे ऐसी एक पट्टी है और पीछे वो प्लेन शेयर है, उसमें कुछ भी नहीं है। सो जब आप ऐसे देखो तो ये टोटल लुक है। अच्छा लग रहा है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ आप लोगों के साथ ये सब धीरे धीरे शेयर करने के लिए। ये रही मेरी सुबह की चाय, हो गई है सुबह और मैं यहीं आ गई हूँ अपनी चाय पीने के लिए। एज आई सेड, आई एम जस्ट इन लव विद दिस कॉर्नर। मम्मी लेके आई है मेरी चाय, तो मैं सुबह की चाय जो है वो मम्मी के हाथ की पीती हूँ और जब तक मैं चाय पीती हूँ तब तक मम्मी रूहान के साथ बैठ जाती है, जैसे अभी बैठी हुई है, ये देखिए। और रूहान मस्त अपना एकदम चिल होके सोया है मच्छरदानी के अंदर घुस के। तभी मैं चाय पी लूँ।
आप सबको पता है ना कि हेयर ऑयलिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और खासकर इस वक्त हर कोई कहते हैं, मैंने बहुत सुना है कि प्रेगनेंसी के वक्त तो बाल बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उसके बाद बहुत हेयर फॉल होता है। तो मुझे इतनी टेंशन है ना कि मेरा हेयर फॉल हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ है, ज्यादा नहीं स्टार्ट हुआ। सो मुझे मिला है ये द सीक्रेट हेयर का ब्लैक चार्म ऑयल। हम सब लोग नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हुए प्रोडक्ट्स प्रेफर करते हैं, है ना, और ये बिल्कुल वैसा ही है। ये ब्लैक चार्म ऑयल पूरी तरह से नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है और बहुत सेफ है। आइए मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इसका टेक्सचर जो है ना एकदम लाइट है। इससे ना आपकी स्कैल्प में ये ऑयल बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है एंड रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। मतलब 4-5 वॉश के बाद ही आपको फील होने लगेगा डिफरेंस, आपका हेयर फॉल कम हो जाएगा। एंड स्पेशली इसीलिए ये पोस्टपार्टम हेयर फॉल के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। तो चलिए, मेरी हेयर ऑयलिंग तो हो गई है। वैसे आप जब चाहें इसे रात में हेयर ऑयल करना चाहें और फिर दिन में धोना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैं अभी हेयर ऑयल कर रही हूँ और मैं 1-2 घंटे बाद जो है अपना हेयर वॉश कर लूंगी। मुझे तो लगता है सारी न्यू मॉम्स के लिए ये एक मस्ट ट्राई है। इनफैक्ट मैं तो बोलती हूँ कि प्रेगनेंसी के वक्त से ही आप इसको लगाना शुरू कर दें, अपना हेयर केयर रेजिम शुरू कर दें, ताकि जो पोस्टपार्टम हेयर फॉल है उससे आपको राहत मिल जाए। सो डेफिनेटली इसे ट्राई कीजिए। और वैसे भी जिसे हेयर फॉल की दिक्कत है यार, हेयर केयर तो हम सब लोग वी आर वेरी इमोशनल अबाउट इट, तो हम सबको ट्राई करना चाहिए। इसको परचेज करने का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, परचेज कीजिए, ट्राई कीजिए। हाँ, तो ये क्या है पहले बताओ। ये स्कूल में टीचर्स डे सेलिब्रेशन हो रहा है तो हम लोगों को टीचर्स बन के जाना है। अरे वाह, वाह, वेरी प्रिटी, अच्छी है ना, बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छी। और ब्लाउज ये रहा, कब पहनना है? परसों। तो किससे बनवाओगी ब्लाउज? वो जो आवा का नीचे वाला है ना, वो जो, अच्छा, वो जल्दी दे देंगे ना। एक ही हाँ दिन चलो, में। ठीक है, नाइस, बहुत अच्छी है, बढ़िया। जिस दिन पहन के जाओगी उस दिन दिखाना। हाँ, स्कूल से आके मैं ऊपर। जैसे मैंने तुम्हारा बंगाली वाला लुक देखा, बड़ी क्यूट लग रही थी। ठीक है, चलो, गुड। तुम्हें पसंद आई? हाँ, मुझे अच्छी लगी। गुड। सो शाम हो गई है, नहा लिया है मैंने, और मैं नहाते ही आ गई रिजा अपनी साड़ी दिखाने। जैसे कि उसने बताया कि टीचर्स डे पे उसको वो साड़ी पहनी है क्योंकि वो लोग टीचर्स बन रहे हैं। हमारा भी ऐसे ही हुआ करता था, जब आप 10th में पहुंच जाओ तो सारे बच्चे जो है वो टीचर्स बना करते थे, और टीचर्स जो है वो क्लासरूम में बैठ के क्लासेस अटेंड करते थे। तो वो एक दिन होता था जो आई थिंक एवरी चाइल्ड यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड, क्योंकि सबकी लड़ाई होती थी कि अपनी फेवरेट टीचर बनना है, और काफ़ी लोगों की एक टीचर फेवरेट हुआ करती थी। तो यस, वो एक बहुत डिबेट का जो टॉपिक हुआ करता था, काफ़ी लोग नाराज होते थे, और जो बन जाता था फाइनली वो खुश हुआ करता था। एंड आज जो है, आज आने वाली है अनुषा नितिन, यानी कि अपने हस्बैंड के साथ और कीनू के साथ, अपनी डॉटर के साथ, क्योंकि उनको रूहान से मिलना है। एंड कल तक वो यहाँ रहेगी। ये देखो, हाँ जी आ रही हूँ। सोए थे अच्छे से, हमारे रूहान सोए हुए थे, और अभी ए करने लगे क्योंकि मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो मैं जाके उसको देखती हूँ, मैं आप लोगों से बात कर रही थी, तो मेरे बेटू ने बोला कि नहीं, मुझे मेरा टाइम चाहिए। सो हिज डिमांड कि मुझे इस तरीके से मम्मी के कंधे पे सोना है। तो सो गया है रूहान, और मैं आ गई हूँ हमारे गेस्ट रूम में, मल्टीपर्पज रूम में, या जो हमने फोटोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से रूम बनाया है उस रूम में। जो भी कह लें आप, बहुत सारे नाम हैं इसको, जब आप पूरा देखेंगे तब आप इसे जो नाम देना चाहे वो हम इसे नाम दे देंगे। सो फिलहाल मैं आ गई हूँ वहाँ यहाँ, क्योंकि इसे हमने बेसिक सेटअप कर दिया है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि आज अनुषा, नितिन और कीनू आने वाले हैं, तो उनके लिए ये रूम हमने थोड़ा रेडी कर दिया है। और इस रूम में हमने सोफा कम बेड डलवाया है, तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू जब भी गेस्ट्स आए तो हम इस सोफा को बेड में कन्वर्ट करके आराम से वो लोग इस रूम में सुकून से रह सकते हैं। सो ये रूम हमने क्लीन करके थोड़ा सा, ये देखिए, सब सेटअप कर लिया है। अभी यहाँ के लिए थोड़े ब्लैंकेट्स, और रात के लिए पिलोज, क्योंकि इतने बड़े कुशन्स लेके कोई नहीं सो सकता, तो रात के लिए पिलोज एंड फुट मैट एंड वो सब मंगवा लेते हैं। यहाँ का ये कबर्ड जो है ये अभी तक अधूरा है, और ये कबर्ड बहुत ही प्रिटी होने वाला है। आई थिंक मैं आपको बता चुकी हूँ।
एंड इस रूम के कंप्लीशन के लिए मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि इस रूम में बहुत अलग अलग वैरायटी है। जैसे यहाँ पे ये व्हाइट सोफा है, इसके पीछे ये ब्लू वॉल, इस वॉल पे बहुत अच्छा डेकोर आने वाला है। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, ये कबर्ड का डोर बहुत प्रिटी होने वाला है। सामने वाली जो वॉल है उस पे मिरर्स आने वाले हैं 2, और वो जो बाहर येलो चेयर है वो यहाँ आने वाली है। सो यू नो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी नाइस। सो चलिए फिलहाल तो ये, और सबसे ज़्यादा मुझे जो पसंद है इस रूम में वो है इसकी फ्लोरिंग। यस, ये फ्लोरिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मैंने ही किसी तरह से शूट कर दिया। शो प्लीज, एक रूम में ये, सो वी डन दैट। सो यस, चलिए अभी धर्म दादा को बोलते हैं ये सारी सामान लेके आने के लिए। तब तक हम चलते हैं किचन में, बनाते हैं चिकन कोरमा, क्योंकि अनुषा को चिकन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो और वो इतने समय बाद घर आ रही है, तो मैं अपने हाथों से उसके लिए ना बनाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। तो चलिए उसके लिए कुकिंग करते हैं। चलिए दादा, आपके लिए काम है। वो नए रूम के लिए डोरमैट, बाथरूम के बाहर तकिए, 3 कुशन, अपना कुशन नहीं, सोने वाले तकिए, उनके कवर्स, और एक डबल बेड का ब्लैंकेट, और एक चादर जो वो सोफे के ऊपर बिछा के सो पाए। ठीक है, ले आओ। ये धर्म दादा ले आए हैं फ्रेश पिलोज विद पिलो कवर्स, और ये है न्यू बेडशीट। सो जब इसको हम बेड बनाएंगे तो इस पे हम ये बेडशीट बिछा सकते हैं। ये मैंने क्विल्ट रख दिया है, और यहाँ पे रख दिया है फ्रेश टॉवल, ये हैंड टॉवल। सो चलो, वी आर रेडी टू वेलकम देम। सो रात के कुछ 8 बज रहे हैं और अनुषा और ये पहुँच गए नीचे, धर्म दादा ने ऊपर लेके आ रहे हैं। एंड इसने मुझे बिल्कुल कुकिंग नहीं करने दी है, तो खाना भी कुछ नहीं बनाया, तो हम बाहर से मंगा के खाएंगे। जो चिकन कोरमा मैं अनुषा के लिए बनाने वाली थी वो नहीं बन पाया, बिकॉज ये इसी तरह मुझसे चिपका रहा है, उसने मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ा। You want to see him? Come. Come, see, that's his bed. यस, सो ये आ गए अनुषा, नितिन और कीनू बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी रूहान को देखने के लिए। तो आते ही उसको देखना था, टच करना था रूहान को, इसके साथ खेलना था। तो वो एक्चुअली सोच के आई थी कि रूहान थोड़ा बड़ा होगा, इसलिए ये गेम जो आपको दिख रही है उसको लगा था कि रूहान और वो एक साथ मिलके खेलेंगे। लेकिन फिर भी वो बहुत जेंटली जो है उससे प्यार कर रही थी, और मुझे बहुत अडोरेबल लगा। फिर मैं ले आई इन्हें इनके रूम में, ताकि ये लोग फैशन अप हो सकें, चेंज वेंज कर लें। लेकिन कीनू को तो खेलना था, तो इसीलिए वहाँ पे एक डॉल रखी हुई थी जो उसे दिख गई, तो मैंने उसे निकाल के दे दी। एंड फिर इसकी एक फ्रेंड जिसे ये पुणे में मिली थी, वो आ गई इसके साथ खेलने के लिए। और वो कौन है देखिए। हाँ, सो जब मेरी मम्मी पुणे में थी तब मम्मी अनुषा के घर जाया करती थी, और उस वक्त से ये रेनू नानी है कीनू के लिए। और ये दोनों एक साथ रूहान के साथ खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे। वो गाना गा के रूहान को सुना रही थी। और ये जिसके लिए कीनू इतनी दूर आई अपने रूहान लिटिल ब्रदर को राखी बांधने के लिए, तो यहाँ वो रूहान को राखी बांधी। और सबसे क्यूट बात आपको पता है, उसे नॉट बांधना आता ही नहीं, लेकिन वो कुछ तो कर रही थी, उसको लगा कि नहीं मैं बांध लूँगी। कोई नहीं, फिर से ट्राई करो। I'll not tie, you only tie. अच्छा, you keep. अरे वाह! Stand with Ruhan, we'll take a picture. You and Ruhan both are in blue, no? Say hi to everybody. So it's next day and we are ready to go. You ready to go home? No, we'll stay here. Okay, did you have fun? What did we do? With whom? Ruhan. Where is Ruhan right now? He's sleeping.
his head. He will not kiss you on his forehead. Here. सो नेक्स्ट डे हो गया, हमने बहुत मस्ती की, खूब सारी गप्पे मारी। इसलिए कल रात को राखी के बाद मैंने कुछ शूट ही नहीं किया क्योंकि हम लोग गप्पे मारने लग गए थे। एंड हम इस गुड़िया को भी अटेंड कर रहे थे एंड ऑब्वियसली हमारे रूहान वो भी उठ के हम उन्हें भी अटेंड कर रहे थे। बट इट वॉज अ गुड 2 days ऑफ व्हाट गप्पे बहुत मजा आया। या देखो वो उठ गया। मैं जब भी आप लोगों से बात करती हूँ वो उठ गया है, तो कोई बात नहीं। अभी मैं इसको सी ऑफ कर रही हूँ, बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे। एंड या मैं भी आपसे मिलती हूँ बात। मी व्हाट अबाउट मी? हो गई है रात और अनुषा और अपने घर पहुंच गए हैं। जब मैंने उनको सी ऑफ किया उसके बाद मैं डायरेक्ट अभी शूट करी हूँ। मैं सोचा चलो वीडियो की एंडिंग ले ली जाए। सो यस, दीज वर 2 days ऑफ अ लॉट ऑफ फन। एंड अनुषा और मैं जब भी मिलते हैं ऐसे ही बहुत सारी मस्ती होती है, खूब सारी गप्पे होती है। यू नो वक्त इतना बीत गया है एंड लाइफ में हमारे इतने सारे चेंजेस आ गए हैं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के लिए आज भी वही हैं। वो सबसे खूबसूरत चीज़ है हमारे रिश्ते की। एंड इनफैक्ट कल मैं और अनुषा ऐसे ही डाउन द मेमोरी लेन चले गए थे कि कैसे हम दोनों अल्हम्दुलिल्लाह अपनी लाइफ में इतना ग्रो किए हैं एंड वी आर सेटल्ड, हैप्पीली सेटल्ड। Anusha is also blessed with a very loving husband. Nitin is a very good husband, a fantastic father. Keenu को आप लोगों ने देखा, adorable daughter. And Anusha ने भी बहुत मेहनत की है and बहुत ग्रो किया है। Like उनके खुद के क्लिनिक से मुझे आज भी याद है, हम लोग हमारी सोसाइटी में बैठ के ना डिसाइड किया करते थे। लाइक अनुषा MBBS के बाद सोचती थी दीपी क्या फील्ड लूँ, शुड आई टेक डेंटिस्ट्री या ऑर्थो, दोनों के बीच में उसका बहुत था। देन फाइनली उसने डेंटिस्ट्री लिया एंड आज वो इतनी अच्छी डेंटिस्ट है दैट उसने शुरुआत की थी एक छोटे से क्लिनिक से एंड आज उसके माशाल्लाह 3 क्लिनिक्स हैं उसके और नितिन के मिला के। सो दैट एंड खुद का घर है एंड हम दोनों वो टिपिकल फ्रेंड्स है ना, वो घर का, वो भी उसको भी इंटीरियर्स का बहुत शौक है, तो वो भी कुछ भी चेंज करती है तो मुझसे शेयर करती रहती है। सो शी एंड नितिन वो वेरी हैप्पी टू सी द एंटायर हाउस एंड स्पेशली बिकॉज अनुषा ने ऑब्वियसली हम दोनों एक दूसरे से उस पॉइंट से कनेक्टेड रहे हैं, यू नो, जब से हम वी हैड जस्ट स्टार्टेड। तो शी वॉज वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। मतलब हर किसी की लाइफ में वो एक फ्रेंड होता है ना, मतलब आप लोगों की महीने बात नहीं होती, लेकिन जब होती है ना तो ऐसे लगता है कि हाँ मतलब कल की ही तो बात है ना। यू कैच अप ऑन एवरीथिंग एंड अनुषा एंड आई आर एग्जैक्टली लाइक दैट। मतलब हम दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को कभी इस बात पे जज नहीं किया कि अरे यू नो यू डिड नॉट पुट अप समथिंग फॉर मी ऑन द सोशल मीडिया या बर्थडे विश नहीं किया। अनुषा को पता है मैं बर्थडेज भूल जाती हूँ और मेरा रिकॉर्ड रहा है कि मैं हर बार अनुषा का बर्थडे मिस करती हूँ, हर बार मैं भूल जाती हूँ तो वो ही मुझे फ़ोन करके बोल देती है। अब तो उसने फ़ोन करना भी छोड़ दिया है क्योंकि मैं 4 दिन बाद फ़ोन करके बोलती हूँ ओ आई फॉरगॉट अगेन, कहती हाँ कोई बात नहीं चल आगे बोल। आई थिंक ये एक फ्रेंडशिप में सबसे खूबसूरत चीज़ होती है कि यू जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स। आपको पता है आपके दोस्त कैसे हैं एंड आप उन्हें उसी तरह से एक्सेप्ट करते हो, उनकी आदतें, उनकी हर चीज़, एंड आप उनकी खुशी में खुश होते हो। That is what I call strong friendship, and I am very blessed to have Anusha in my life because genuinely there are times जब अनुषा और मैं शायद महीने 1.5 महीने बात नहीं करते क्योंकि वो अपनी लाइफ में बिजी है यार। फैमिली है, बेटी है छोटी, क्लिनिक्स हैं, बहुत बिजी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग रोज बंद के एक दूसरे से बात करते हैं, बट जब हम करते हैं तो फिर हम रुकते नहीं है। एंड इस तरीके से जब हम मिलते हैं ना तो हमारे हस्बैंड्स को भी पता है कि ओके इन दोनों को अपना गप्पे मारने के लिए टाइम चाहिए, तो वो लोग भी हमको रात में अकेला छोड़ते थे कि ठीक है तुम लोग गप्पे मारो, हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए। और कल भी एग्जैक्टली वही हुआ। नितिन ने कीनू को सुला दिया और रूहान को शोएब देख रहे थे बीच में, और मैं फिर बैठी थी अनुषा के साथ और हम लोग मार रहे थे गप्पे। आई एम श्योर कि आप लोगों के भी ऐसे दोस्त हैं लाइफ में जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं और आपको बहुत सारा प्यार करते हैं, अनकंडीशनल प्यार करते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ रियल ट्रू फ्रेंडशिप
जो दिल के सबसे करीब होते हैं, और उनकी आपके दिल में जगह ऐसी होती है ना कि जो कोई हिला नहीं सकता, मतलब कोई भी हिला नहीं सकता। अगर आप लोगों के बीच में भी, जैसे अगर मेरे और अनुष्का के बीच में कभी लड़ाई भी हो जाए ना, तो भी ऐसा जो हुई है, ऐसा नहीं कि नहीं हुई है लड़ाइयां बहुत हुई है, लेकिन वो रहा नहीं जाता। ऐसा लगता है कि नहीं यार ठीक है, बात कर ही लेते हैं, दोबारा बात कर ही लेते हैं। सो दैट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप, आई एम श्योर आप लोगों की लाइफ में भी वैसे फ्रेंड्स होंगे। ऐसे फ्रेंड्स जो है ना, लाइफ को और ज्यादा खूबसूरत बना देते हैं और ज्यादा इजी बना देते हैं। चलिए ये वीडियो मैं यहीं खत्म करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दीपिका की दुनिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे। लव यू गाइज।